तो टुडे इज सैटरडे और ये देखो क्या बारिश हो रही है। कहीं पर तो साइक्लोन है एक्चुअली, कहीं पर तो क्या मतलब मॉरिशस में साइक्लोन आने वाला है और उससे पहले ही ये बारिश शुरू हो गई है। इट्स रेनिंग। और सुबह जब मैं उठी ना 5 बजे, इतना रेड रेड था पूरा, मतलब बहुत अच्छा व्यू था। और मैं मतलब बहुत जल्दी जल्दी में थी नहाने वहाने जाने के चक्कर में, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट ये देखो इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है आज सैटरडे मॉर्निंग। बच्चे लोग भी घर पर है अभी, तो फ़िलहाल सो रहे हैं एंड बिट्टो वेंट फॉर हिज वर्क। मेरे एग्स बॉयल हो गए हैं बिरयानी के लिए, और ज़्यादा ऑनियन पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ 2 ही ऑनियन कट किए हैं। और यहाँ पर मूंगफली भी मैंने रोस्ट कर ली है। अभी आप सोचोगे कि ये मूंगफली क्यों मैंने रोस्ट की है, बिरयानी पका रही हूँ एक की। तो बस ये है ना, नया पैकेट था तो इसको मैंने सारा रोस्ट कर लिया। अब इसको रख दूँगी ताकि मैं बाद में यूज़ कर सकूँ इसको चटनी वगैरह के लिए, या फिर पोहे में, या फिर इस तरीके से ना यूज़ करने के लिए ईजी हो जाता है अगर रोस्ट करके पहले से ही रखा हुआ होता है। तो चटनी ईजिली बन जाता है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना कि इसको निकालो रोस्ट करो फिर चटनी बनाओ। इस तरीके से रोस्ट करके रखा हुआ है तो गाइस, तो यहाँ पर है ना मैंने समोसे का मसाला जो है ना वो बना दिया है। और मैं बाहर का वेदर बताऊँ आपको, ये रहा बाहर का वेदर, बारिश हो रही है। साइक्लोन क्लास 1 है मॉरिशस में अभी इस वक्त। ये समोसे का मसाला बना दिया है, कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ हो जाएगा। रात को बैठ के मस्त समोसे बना दूँगी इसके। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने डाला नहीं है क्योंकि इस बार ना बच्चों ने बड़ा चीज़ समोसा खाना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हल्दी और मसाला डाल दिया है। वो इसके साथ चीज़ ऐड करके ना इसको फिल कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। तो हमारे समोसे का मसाला इस रेडी, और अभी खाना पकाना बाकी है। तो यहाँ पर है ना एग्स फ्राई करके निकाल दिए हैं बॉइल्ड एग, और फिर यहाँ पे मैंने चावल भी भून दिया मसालों के साथ। थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था। तो जैसे चावल भुना जाएगा अच्छे से ना, तब इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और पानी के बाद भी थोड़ा सा बॉईल वगैरह आ जाएगा तब इसमें एग भी ऐड कर दूँगी जो बॉईल किया हुआ है, बॉइल्ड एंड फ्राइड है। और फिर बस इसको पकने दूँगी तो मेरा भी एग पुलाव बिरयानी तैयार हो जाएगा। और बाहर इतना विंडी मौसम था ना, तो सच में ये सब चीज़ें खाने का ना बहुत मन करता है अभी। मतलब एग तो अच्छा ही है, बाहर विंडी है, ठंडी का मौसम है, तो एग तो गर्मी देता है तो अच्छा है बच्चों के लिए भी। तो यही सोचकर मैंने एग बिरयानी बना लिया, क्योंकि करी के लिए तो बच्चों ने मना ही कर दिया था। और मुझे भी मतलब कुछ ऐसा डिश बनाना था जो मतलब झटपट बन जाए, क्योंकि साइक्लोनिक वेदर होता है ना, तो लाइट वाइट का कुछ भरोसा नहीं होता है। ये रहा मेरा एग बिरयानी, एग पुलाव। बिलाल ना तो पूरा दिन ही बरस रहा था, तो शाम को फिर मैंने सोचा कि कुछ गरम गरम अच्छा सा खाए, तो हमने एग बिरयानी बनाया है। दिस इज़ अनदर संडे मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे 6:30 और ये देखो साइक्लोनिक मॉर्निंग है। साइक्लोन है कल क्लास 1 का, और आज अभी पता नहीं कितना है क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किया है, रेडियो चलाया नहीं है। गेट ओपन है क्योंकि बिट्टो गया है सब्ज़ी लेने को इतनी बारिश में। आई होप जल्दी से आ जाए अभी वो, क्योंकि बहुत बरसात हो रही है। हाँ, और बोला है आज हो सकता है क्लास 3 या 4 भी हो सकता है, क्योंकि इट्स अ बिग साइक्लोन एंड नेम इज़ बिलाल। बिलाल नाम रखा है इस बार इस साइक्लोन का, फर्स्ट साइक्लोन। तो ये है संडे आफ्टरनून का लंच, चिकन करी, और मैंने राइस बनाया था, जीरा राइस। लिटिल बिट ऑफ ऑनियन ऐड किया था उसमें, तो मुझे ना वो फ्लेवर अच्छा लगता है, तो बनाया था मैंने चिकन करी और राइस। और यहाँ पर है ना बिट्टो अपना सूप बना रहा है, उसको है ना सूप पीने का बहुत मन हो गया था, क्योंकि बरसाती मौसम था, इतनी बारिश हो रही थी, ठंडी थी, विंडी मौसम था बहुत ही। तो बस उसने शुरू कर दिया शाम को सूप बनाने का काम। और फिर रात को मैंने बनाया था यहाँ पर मैकरोनी पास्ता।
क्योंकि एक बार चिकन करी खा लिया ना तो फिर मुझे अब शाम को नहीं खाने का मन करता है। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा चिकन जो था वो मैंने साइड में निकाल के रख दिया, इसको फ्राइड कर दिया था मसालों के साथ, और फिर मैकरोनी पास्ता बना दिया और फिर इसी में मैंने ना ये चिकन जो था इसको ऐड कर दिया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था मैकरोनी पास्ता विद चिकन। बाकी कंट्रीज़ के जैसा ना यहाँ पर भी मॉरिशस में भी अगर किसी को बुलाओ बाहर से काम करने के लिए ना तो दे चार्ज अ लॉट। तो जो भी मतलब जैसे घर का कोई भी काम होता है, जैसे पेंटिंग का काम है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ प्लम्बिंग का, कारपेंट्री का, ये सब कोई भी काम होता है ना तो ये बिट्टू घर पर ही करता है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि ये स्कूल भी बंद हो गया था साइक्लोन के कारण, और अब दोनों ही घर में थे तो मुझे गुस्सा कर रहे हैं। एक तो स्कूल बंद हो गया है तो आराम करना चाहिए, लेकिन तुम पढ़ा रही हो, ये देखो दोनों आंखें दिखा रहे हैं मुझको। और ये है बाहर का मौसम, क्या बारिश हो रही है जोर से। यहाँ पर बिट्टू है ना मुझे किचन का ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लिया था वो लगा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि हम लोगों को घर का काम जो होता है वो खुद ही करना होता है। तो यहाँ पर ना मकर संक्रांति का दिन था, तो यहाँ पर है ना जैसे चावल और दाल ये सब का जैसे पैर पूजते हैं ना, तो हमारे में ऐसे करते हैं। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मम्मी के यहाँ पर हम लोग ऐसे ही करते थे, तो मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ। तो मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो वही मैंने दाल राइस ले लिया था और इसमें थोड़ा सा आलू डाल दिया क्योंकि मैं वो आलू भी डालने वाली थी खिचड़ी में। और बच्चे लोग यहाँ पे पैर पूज कर रहे थे। फिर ये पूजा का धान जो होता है, तो अब यहाँ पर तो मतलब इतना डिटेल में नहीं कर पाते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत करते हैं तो यही मैंने सिस्टम फॉलो कर दिया था। और फिर आज भी साइक्लोन था, इतना साइक्लोन था कि बस पूछो मत। और इसके बाद तो कुछ समय के बाद तो फिर लाइट भी चली गई हमारे यहाँ पर। तो मतलब फुल 1 दिन 2 दिन तक तो बिल्कुल लाइट बिजली कुछ भी नहीं था, इंटरनेट फ़ोन कनेक्शन नेटवर्क वगैरह सब कुछ डाउन हो गया था। यहाँ पर देखो इतना विंडी है मौसम बिलाल के कारण। कोशिश में हर साल में एक ना एक तूफ़ान तो ऐसे आता ही है जहाँ पर लाइट बिजली मतलब बहुत धमाल मचा के जाता है, बहुत ही नुकसान करता है। तो लास्ट से मुझे याद है बरगीता आया था, वहाँ पे भी 2 से 3 दिनों तक के लिए सब कुछ बंद हो गया था, लाइट्स नहीं था और बहुत सारे घर में तो पानी भी नहीं था। बट इस बार तो हमारे घर में पानी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था, बस सिर्फ लाइट नहीं थी। और ये है दोपहर का समय, तो खिचड़ी वगैरह सब खाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी आलू टिक्की। अभी पता है इतना विंडी मौसम होता है तो कुछ फ्राई वगैरह खाने का बहुत मन करता है, तो एकदम डीप फ्राई भी नहीं खाना था मुझे, ना बिट्टो का मतलब खा सकता है वो इतना ज़्यादा। अब घर पर है तो मतलब यही सब के बनाते हैं स्नैक्स वगैरह। तो मैं यहाँ पे ना यशु का फेवरेट आलू टिक्की बना रही थी और इतना यमी बना था ना कि बस मतलब पूछो मत। और इसका रेसिपी तो पता है मैंने बहुत बार शेयर किया होगा, पहले भी मैं बना चुकी हूँ, और इस बार चीज़ ऐड किया था। और ये है बाहर का वेदर, ये देखो क्या विंडी मौसम था। मतलब मेरे ना मैं बताऊँ मेरे आंगन के जितने बनाना के पेड़ थे ना बहुत सारे गिर गए थे, बहुत सारे गिर गए थे। और बाहर भी आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में तो इतने बड़े बड़े पेड़। तो जैसे मैंने बताया कि दोपहर के बाद मतलब 3 या 4 बजे तक है ना सारी लाइट्स चली गई और इसके बाद तो फिर लाइट आई ही नहीं। ये फर्स्ट डे था बिना बत्ती के। हमने चिराग यहाँ वहाँ जला के रखे थे क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, यहाँ वहाँ जाना होता है, कभी किचन में पानी के लिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं यहाँ वहाँ, तो मतलब बिल्कुल लाइट ही नहीं थी। हमने पूरा मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा समय जो है ना वो बिना लाइट के गुजार दिया। और बाहर इतने ज़ोर की बारिश हो रही थी कि पूछो मत। ओके गाइस, तो अभी क्लास 4 है आज भी, एंड टुडे इज़ व्हाट आई थिंक टुडे इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग। और ये है भारी बारिश, बिलाल ने तो खूब तबाही मचाई है। बिलाल इज़ द साइक्लोन।
ये न जाने कहाँ से आके गिरा हुआ है, लेकिन शायद किसी के छत पर से। बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म है। इट्स वेरी डेंजरस टू गो आउटसाइड। और कन्फाइनमेंट है मॉरिशस में, दोपहर के 12 बजे तक नोबडी इज़ अलाउड टू गो आउट। ये सो इतना मतलब डेंजरस साइक्लोन था ये कि गवर्नमेंट ने ना कन्फाइनमेंट लगा दिया था। ये लास्ट नाइट रात को 8 बजे से लगाया था और ये अगले दिन सुबह 12 बजे तक ये चलने वाला था। नोबडी वॉज अलाउड टू गो आउट, भले कितना भी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। ये देखो हमारा बनाना का पेड़, सारे जो ये ड्रमस्टिक का था ये सारा ढह गया था, बहुत सारे नुकसान हो गया, सारे बनाना के पेड़ मेरे गिर गए। इसमें 1 या 2 में ना बनाना भी आए हुए थे, स्मॉल बेबीज़ थे। यहाँ पर मैं पानी सरका रही हूँ, मतलब टेरेस में भी कहाँ कहाँ के पत्ते कचरे सब आके जमा हो गए थे। विंडी रहता है वेदर, तो मतलब कहाँ। ट्यूसडे तो अभी भी हमारे यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, ये मंडे आफ्टरनून को चला गया था। तो बस हम इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई और इसके बाद तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी बंद हो गई थी। तो बस यही था साइक्लोनिक वेदर मॉरिशस का। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।